हेलो फ्रेंड्स, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम रीट 2021 लेवल 2 सामाजिक विज्ञान विषय से अध्ययन करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब हम रीट के जो सिलेबस है रीट का, उसके अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट जो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, इस टॉपिक पे जितने भी इसमें जो सब टॉपिक आप सभी देख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में है। आगे भी हम इसी प्रकार से सीरीज में यूनिट वाइज इसको कवर करवाते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो जो भी रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को ये फायदा मिल सके। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल पर आपको इस प्रकार की तैयारी के साथ साथ पेन मैनेजर, साला दर्पण से उपयोगी समस्त जानकारी यहाँ प्रदान की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इकाई फर्स्ट का, जो भारतीय समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता, ये यूनिट फर्स्ट का नाम है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं विश्व धरोहर वेदों के रचयिता है। यानी सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, विश्व धरोहर वेदों के रचयिता कौन है? बृहदारण्यक, वेदव्यास, वेदमुनि या लोकमुद्रा? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेदव्यास। विश्व धरोहर वेदों के रचयिता कौन है? वेदव्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद त्रयी की संज्ञा किन वेदों को दी गई है? तो ये आपके सामने विकल्प है। तो वेद त्रयी है, उसकी संज्ञा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को दी गई है। तो आपका आंसर द हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को 3 प्रकार के पदों में होने के कारण की वेद त्रय की संज्ञा दी गई है। तो वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक पदों को कहा जाता है, वैदिक पदों को क्या कहा जाता है? ऋचाएं, मंत्र, सूत्र या सभी? ये ऋचाएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋचाएं। वैदिक पदों को ऋचाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चातुर्य वर्ण समाज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी अवधारणा कौन से वेद में दी गई है? तो इसकी जो अवधारणा है वे ऋग्वेद में दी गई है। तो ऋग्वेद में इन चारों वर्णों, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी कल्पना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतमा कहा गया है? कौन सी नदी को नदीतमा कहा गया है? सिंधु, गंगा, गंडक या सरस्वती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में की जो नदी है वो सरस्वती नदी है, और इसको पहले नदीतमा भी कहा जाता था क्योंकि यह सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या है, यानी पुराण कितनी है? 18, 16, 20 या 108? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 18। पुराण कितने हैं? 18। 7वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? गंगा, यमुना, विपाशा या सिंधु? तो ऋग्वेद में वो सिंधु नदी का उल्लेख है, वो सबसे अधिक बार हुआ है। याद रखना, सिंधु नदी है वो ऋग्वेद काल की सबसे प्रमुख नदी है, तो इसका उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर के जीवन कृत्यों एवं उनके समकालीन व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है? भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, भाष्य में या आगम में? तो भगवान महावीर के जीवन कृत्यों के बारे में जो जानकारी है वो हमें भगवती सूत्र से मिलती है। कौन सी मिलती है? भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे, ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था। तो ये बात तो सही है। विष कई गांव का समूह था, इसका प्रधान विषपति कहलाता था। ये भी सही है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 4 बार मिलता है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। तो इसमें जो असत्य है वो है स, यानी ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 4 बार मिलता है। यह कथन है वो असत्य है, क्योंकि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख है वो 275 बार मिलता है। 4 बार नहीं बल्कि 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख है वो 1 बार भी नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिका की रचना है वो मेगस्थनीज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत जिसमें हर्षकालीन समाज के बारे में विस्तार से बताया गया है, किसकी रचना है? तो सीयू की नामक जो यात्रा वृत्तांत है वो किसकी रचना है? ह्वेनसांग, फावियान, इत्सिंग या इब्न बतूता?
उसका जो राइट आंसर है वो है हेनसांग। हेनसांग की रचना है सियुकी। नेक्स्ट प्रश्न है सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही है उस हिसाब से आपको सही कूट का चयन करना है। तो पहला है परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। तो यह कथन सही है कि परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। अगला है आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। तो यह बात भी सही है कि आर्य समाज जो पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में एकाकी परिवार प्रचलित था। तो यह कथन यहाँ गलत है। ऋग्वैदिक काल में एकाकी परिवार नहीं बल्कि संयुक्त परिवार की प्रथा थी। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। तीसरा अगला है ऋग्वेद का प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पहला, दूसरा और चौथा हमें द ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट प्रश्न है किताब उल हिंद यानी भारत की खोज के रचयिता कौन है? अल मसूदी, अल बरूनी, अल मिराज या अल मिन्हास? तो जो किताब उल हिंद है यानी भारत की खोज, इसके रचयिता है अल बरूनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ब, अल बरूनी। नेक्स्ट है पुरातत्वविदों को केवल एक सिंधु स्थल पर मध्य नगर मिला है जो नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न है। तो ये कौन से स्थान पर मिला है? तो यह मिला है धोलावीरा पे। तो राइट आंसर हो जाएगा स, धोलावीरा। नेक्स्ट है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? उसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे सुमेर के लोग, भूमध्य सागरीय, आर्यजन या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड? तो सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे वो थे भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से संबद्ध स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती के प्रमाण कौन से स्थल से मिले हैं सिंधुकालीन सभ्यता से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और रंगपुर, कालीबंगा और रोजदी या इनमें से कोई नहीं? तो चावल की खेती के प्रमाण है वो हमें लोथल और रंगपुर से मिले हैं। तो लोथल और रंगपुर यहाँ से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है हिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? तो हिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ति। तो इसका ऑप्शन जो द है ये सही हो जाएगा। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ति ये वैदिक देवता विद्यमान थे। अगला है किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? यानी किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई भी प्रमाण नहीं मिला है? कौन सी फसल ऐसी है जिसका उत्पादन के संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है सिंधु स्थलों से? चावल, जौ, गेहूं या दाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दाल। यानी दालों के उत्पादन से संबंधित कोई भी प्रमाण वहां नहीं मिला है। यूनिट वाइज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है व्याख्या सहित। नेक्स्ट प्रश्न है वेदांग में किनका समावेश है? वेदांग यानी वेदों के अंग में किनका समावेश है? तो आप सभी जानते हो वेदांग 6 है, यानी वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो कौन कौन से इनमें से? तो यहाँ मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा स। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। जो शिक्षा है वो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प है ऐसे कल्प होते हैं जिनमें विधि और नियम का उल्लेख होता है। व्याकरण, इसमें नामों और धातु की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग, समासों और संधि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्या होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। इसी प्रकार से अगला भाग है छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, विष्टुप, जगती, वृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। और ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इस प्रकार से वेदांग 6 है, उन सब 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला है निम्न में से किन स्थलों से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं? यानी कौन से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, रोजदी, देसलपुर, धोलावीरा, कालीबंगा, सुरकोटड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स, यानी रोजदी,
देसलपुर और सुरकोटड़ा से। इन 3 स्थानों से ये हमें हड़प्पाकालीन बस्तियों की तीनों चरण यहाँ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाई मापों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी एक ही समय फुट और हाथ दोनों पद्धतियों का प्रयोग करते थे। उनकी फुट पद्धति का रेंज 16 से 32 सेंटीमीटर और हाथ पद्धति का 48 से 64 सेंटीमीटर था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सीपी आवरण किसी रेखीय पद्धति का भाग लगता है। हड़प्पा से प्राप्त कांस्य डंडी जिसकी दोनों सिरे टूटे हुए हैं प्रमाणिक हाथ पद्धति पर आधारित प्रतीत होती है। तो ये 4 कथन है और यहाँ कूट दिए गए हैं, तो सही कूट का हमें चयन करना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा ये 3 कथन है, यहाँ ये सही है और यहाँ जो दूसरा कथन है वो गलत है। यानी उनकी फुट पद्धति का रेंज 16 से 32 और 18 से 64 जो है हाथ पद्धति का प्रयोग होता था, ये गलत है, बाकी तीनों यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चरागाह के लिए प्रयुक्त है। व्यापार अयस नामक लोगों के हाथ में था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है और इसमें जो तीसरा कथन है व्यापार अयस नामक लोगों के हाथ में था, ये गलत है, क्योंकि जो व्यापार है वो पर्ण नामक लोगों द्वारा किया जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। तो व्यापार है वो अयस नामक लोगों के द्वारा नहीं होकर बल्कि पर्ण जो होते थे उनके द्वारा किया जाता था। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और 1, 2, 4 जो 6 ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल कौन सा है? भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल कौन सा है? मांडा, धोलावीरा, देमाबाद या रंगपुर? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा है वो भारत में खोजा गया नवीनतम स्थल है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का कारण है। रोजगार में धीमी गति से वृद्धि, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, ये भी सही है। प्राकृतिक प्रकोप, ये भी सही है। तो ये सभी उपयुक्त सभी है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का कारण। आप सभी जानते हो गरीबी एक दुष्चक्र है। जैसे कि आप सभी जानते हैं गरीबी क्यों है भारत में? क्योंकि हम गरीब है, क्योंकि हम गरीब है, ये चक्र है वो चलता रहता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की ईंटें मुख्यतः आदि सदस्य औजार से कटी हुई, खुले सांचे में बनी होती थी, हाथ से बनी होती थी या छेनी से कटी होती थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खुले सांचे में बनी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांग में किसे वेदों की आंखें माना गया है? यानी वेदांग, जैसे मैंने आपको बताया वेदांग 6 होते हैं, तो उसमें किसे वेदों की आंखें माना गया है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त या ज्योतिष? तो जो वेदों की आंखें हैं वो ज्योतिष को माना गया है। किसको माना गया है? ज्योतिष को। तो जो ज्योतिष है वो वेदों की आंखें कहलाता है। अब वेदांग 6 है, मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बाकी जो 5 है उनको भी क्या कहते हैं जान लेते हैं। पाणिनि के अनुसार छंद को वेदों का पाद मतलब पैर कहते हैं। वेदों का पैर या पाद किसे कहते हैं? छंद को। कल्प को वेदों का हाथ कहते हैं। कल्प जो नाम का वेदांग है उसको वेदों का हाथ कहते हैं। ज्योतिष को वेदों का आंखें कहते हैं, अभी प्रश्न में आए हैं अपने। निरुक्त को वेदों का कान कहते हैं। शिक्षा को वेदों की नाक और व्याकरण को वेदों का मुख कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत जल्द आपको इसके जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आप इसका पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मुहरों के उत्पादन की प्रक्रिया चापना, गढ़ना, काटना या ढालना? तो हड़प्पाई जो मुहर है उनके उत्पादन की प्रक्रिया कैसे की जाती थी? काट कर की जाती। तो यहाँ ऑप्शन सही है, काटना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश हड़प्पाई मृदभांड थे बहुरंगी, काले चित्रित, लाल चित्रित या सादे? तो अधिकांश जो हड़प्पाई मर्द भांड थे यानी मिट्टी के जो भांड थे वो सादे ही होते थे, बिना किसी चित्रित, बिना किसी रंग के चित्रित, केवल सादे होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है? श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद,
मुंडोपनिषद, ईशोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। तो ब आंसर इसका राइट आंसर है। सबसे विशाल उपनिषद है ये, नाम से आप देख सकते हो बृहद, जो बृहद आ गया सबसे बड़ा, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के जो प्रधान प्रवक्ता है वो है ऋषि याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से गेंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं? अमरी, कोटदीजी, सुरकोटड़ा या बनवाली? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अमरी। अमरी नामक स्थान से गेंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? यानी कौन सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद कौन सा था? मृदभांड, प्रतिमा, मणमूर्तिकाएं या ईंटें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द ईंटें। जो ईंटें हैं वो हड़प्पाई मानक उत्पाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? यानी इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का उल्लेख हुआ है। बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है, ये भी सही है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशित शब्द मिलता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो ब है, शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है, ये कथन गलत है। 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में नहीं बल्कि काटक संहिता में मिलता है। सर्वप्रथम काटक संहिता में है, वो 24 बैलों द्वारा खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में पारगमन का सुराग देता है? बनवाली, चन्हूदड़ो, हड़प्पा या अमरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरी। अमरी जो स्थल है वो पूर्व हड़प्पा संस्कृति से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में पारगमन का सुराग देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमरी द। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाई स्थलों के कब्रगाह प्राय स्थित थे? बस्तियों की परिधि के आसपास, नगर दुर्ग के अंदर, नगरों के मध्य में या आवासों के निकट? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बस्तियों की परिधि के आसपास। जो हड़प्पाई स्थलों के जो कब्रगाह थे वो बस्तियों के परिधि के आसपास ही होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, सप्तसिंधु या ब्रह्म ऋषि देश? तो मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त नाम से परिभाषित किया गया है। यहाँ हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मावर्त है वो सरस्वती नदी और दृष्टवती नदियों की मध्य का जो प्रदेश है वो ब्रह्मावर्त कहलाता था। आर्यावर्त हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र है, वो आर्यावर्त था। ब्रह्म ऋषि देश गंगा यमुना दोआब का थानेश्वर का निकटवर्ती क्षेत्र है। सप्तसिंधु सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, व्यास व सतलज नदियों का क्षेत्र है, वो सप्तसिंधु कहलाता था। अगला प्रश्न है, परवर्ती काल के भगवान नटराज की याद दिलाने वाली एक नग्न मूर्ति का प्राप्ति स्थल है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या चन्हूदड़ो? तो इसका जो राइट आंसर है चन्हूदड़ो से एक ये मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सूची 1 विचार पद्धति और सूची 2 व्यक्तियों के नाम को सुमेलित करना है। कौन सी विचार पद्धति है और कौन से व्यक्ति ने उसके ज्ञाता है, ये विचार किसने दिया? तो जैसे पहला है मीमांसा, तो मीमांसा का विचार पद्धति है वो दी थी जैमिनी ने। दूसरा न्याय, न्याय की विचार दिया था गौतम ने। सांख्य, सांख्य का दिया था कपिल ने। और वैशेषिक, वैशेषिक का दिया था उलुक कणाद ने। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3, 1, 2, 4। विस्तृत में क्या हम यहाँ देखेंगे। मीमांसा विचार पद्धति है जैमिनी ने दी, वेदांत वादरायण, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल, योग पतंजलि और न्याय की गौतम ने। इस प्रकार से ये विचार पद्धति इन व्यक्तियों ने दी थी। नेक्स्ट है, ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ऊंट की हड्डियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से, लोथल से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? तो ऊंट की हड्डियों के अवशेष है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई मृदभांड कई प्रकार से सजाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन से उन प्रकारों में नहीं थे?
मानव चित्र, छकड़े, नाव आदि के चित्र, पशुओं, पक्षियों, सर्पों और मछलियों के चित्र, ज्यामितीय आकृतियां। तो राइट आंसर हो जाएगा छकड़े, नाव आदि के चित्र है, ये उन प्रकारों में से नहीं थे। यानी हड़प्पाई मर्द भांड थे, उनको जो सजाने के लिए मानव चित्र का प्रयोग करते थे, पशु पक्षियों, सर्पों, मछलियों के चित्र, ज्यामितीय आकृतियां आदि से सजाए जाते थे, लेकिन छकड़े, नाव आदि के चित्र नहीं लगाए जाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? इंद्र को, विश्वामित्र को, सावित्री को या अग्नि को? तो जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स सावित्री। गायत्री मंत्र की जो रचना है विश्वामित्र ने की थी, यह मंत्र सावित्री को समर्पित है, और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद का मंत्र है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रयोग होता था। तो हड़प्पाई जो प्रस्तर प्रतिमा है, पत्थरों की जो मूर्तियां थी, उनमें सबसे अधिक किसका प्रयोग होता था? कठोर बालू पत्थर का, मुलायम चूने पत्थर का, सफेद संगमरमर का या स्टीटाइट यानी मुलायम पत्थर का? तो इसमें से जो कूट का हमें सही चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी मुलायम चूना पत्थर और मुलायम पत्थर। मुलायम चूना पत्थर और मुलायम पत्थर है, इनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के समय में आर्यों का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? यमुना और सतलज नदी के मध्य, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य, गंगा और सरस्वती नदी के मध्य या गंगा और सिंधु नदी के मध्य? तो आर्यों का जो निवास क्षेत्र था ऋग्वेद के समय में वो था गंगा और सिंधु नदी के मध्य का क्षेत्र था, वो आर्यों का निवास स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ऋग्वेदिक संस्कृति के विषय में सही है? तो ग्राम्य, पशुचारणिक और राजतंत्रीय, यह ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सबसे पहले ऋग्वेदिक समाज ग्राम्य अवस्था में आया, उसके बाद पशुचारणिक अवस्था में आया, उसके बाद अंत में राजतंत्र व्यवस्था वहां पे कायम हुई। तो पहले ग्राम्य, फिर पशुचारणिक और उसके बाद राजतंत्रीय। नेक्स्ट प्रश्न है, दशराज्य क्या था? एक पूर्व दास जो शासक बन गया, वह एक दासी माता के पुत्र द्वारा 10 यज्ञ का संपन्न करना, तीसरा विष्णु के 10 अवतार, और चौथा है 10 राजाओं का एक युद्ध। 10 राज्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 राजाओं का एक युद्ध है, उसको 10 राज्य कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? जो मैत्रेयी संहिता है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है यजुर्वेद से है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञ को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का समावेश किया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, और मैत्रेयी संहिता है, इसका संबंध यजुर्वेद से ही है। अगला प्रश्न है 48वां, पूर्व वैदिक काल की वह लोकप्रिय सभा थी जिसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। सभा, समिति, गण या विदत? तो पूर्व वैदिक काल की जो सभा थी विदत नाम से, जिसमें स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था मेहमान? अग्नि, इंद्र, वरुण या सोम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। तो ऋग्वेदिक जो देवता है अग्नि, इसको अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि करते थे? उत्तर प्राच्य, उत्तर कुरु या भोज? तो ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो प्राच्य के शासक है वो सम्राट की उपाधि धारण करते हैं, प्राच्य की। इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। जो प्राच्य है वो पूर्व दिशा में स्थित है और वहां के जो शासक है वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे, यानी पूर्व दिशा में स्थित है वहां के शासक है वो प्राच्य की उपाधि धारण करते थे। पश्चिम दिशा के जो शासक है वो सौराठ तथा उत्तर कुरु या उत्तर दिशा के शासक विराट और दक्षिण दिशा के शासक है वो भोज की उपाधि धारण करते थे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि पूर्व दिशा में जो स्थित था प्राच्य, वहां के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे, पश्चिम दिशा के सौराठ तथा उत्तर कुरु और उत्तर दिशा के जो शासक है वो विराट की उपाधि धारण करते थे। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा के शासक है वो भोज की उपाधि धारण करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके जो
सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक बार आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक देवताओं में किसे खगोलीय, वायुमंडलीय एवं पार्थिव तीनों भागों में रखा गया है? तौसत्री, विष्णु, वरुण या धोष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तौसत्री। तौसत्री को खगोलीय, वायुमंडलीय, पार्थिव तीनों भागों में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी वैदिक देवी क्षय, विनाश और मृत्यु की मूर्ति थी? अदिति, नीरति, सावित्री या आरण्यानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरति। नीरति जो थी, वैदिक काल की जो देवी थी नीरति, ये क्षय, विनाश और मृत्यु की मूर्ति थी। नेक्स्ट है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो छांदोग्य उपनिषद है, इसका संबंध है सामवेद से है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, यानी कुल 108 उपनिषद है, लेकिन प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है। छांदोग्य, केन उपनिषद सामदेव की हैं, ऐतरेय और कौशिकी, सांख्यान उपनिषद ऋग्वेद की हैं, पर्सन और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के हैं, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर, मित्रायणी उपनिषद है, यह यजुर्वेद के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पुस्तक हमें यह बताती है कि आर्यों में सांकेतिक सती प्रथा प्रचलित थी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो कौन सी पुस्तक हमें बताती है कि आर्यों में सांकेतिक रूप से सती प्रथा प्रचलित थी? तो ये हमें अथर्ववेद से पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक कहलाए? उत्तर वैदिक काल के जो वेदों के विरोधी थे, ब्राह्मणों के विरोधी जो धार्मिक शिक्षक थे, वो क्या कहलाए? यजमान, श्रेष्ठी, अथर्वन या श्रमण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमण। इनको वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी भी कहते थे। नेक्स्ट है, बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम नहीं मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र या अग्नि? तो बोगज कोई अभिलेख में अग्नि देवता है, उसका नाम नहीं मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक 4 देवता का नाम का उल्लेख यहाँ मिलता है, जबकि अग्नि का मित्र जो नाम है यह नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य का व्यवसाय कृषि, व्यापार वाणिज्य, हस्तशिल्प या शिकार और संग्रहण? तो मनुष्य का जो व्यवसाय है वो व्यापार और वाणिज्य माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ब, व्यापार और वाणिज्य। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में किस वर्ण की संख्या सर्वाधिक मानी जा सकती है? वैदिक समाज में शूद्रों की, वैश्यों की, क्षत्रियों की या मलेच्छों की? तो वैदिक समाज में वैश्यों की संख्या है वो सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस प्रथा का प्रचलन होता था? सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। वैदिक काल में बहुविवाह का प्रचलन होता था और मैत्रायणी संहिता के अनुसार मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है। 60वां प्रश्न है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता था क्योंकि ऋषियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना था। सुनकर इन्हें लिपिबद्ध किया गया, लिपिकारों ने ऋषियों से सुना, इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। तो वेदों को श्रुति इसलिए कहते थे क्योंकि ऋषियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना था, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं, क्योंकि ऋषियों ने इन्हें सीधे ही ईश्वर से सुना था। अगला है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। सूक्त का क्या तात्पर्य है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सांसारिक ज्ञान या अच्छी उक्ति? तो ऋग्वेद है वो सूक्तों का संग्रह है और सूक्त क्या है? सांसारिक ज्ञान है। ऋग्वेद में जो सूक्त है वो क्या है? वहां पे सांसारिक ज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराण। पुराण किससे संबंधित है? दर्शन से, वैदिक धर्म से, ऐतिहासिक कथाओं से या कृष्ण भक्ति से? तो पुराण है उसका संबंध है ऐतिहासिक कथाओं से। पुराण किससे संबंधित है? ऐतिहासिक कथाओं से संबंधित है। पुराणों की संख्या 18 है और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है।
पुराणों की रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? ब्रह्मावर्त, प्राच्य देश, ब्रह्मऋषि देश, मध्य देश। तो ऋग्वेद में प्राच्य देश का उल्लेख नहीं मिलता, तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्राच्य देश का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में अनार्यों की संघ का नेता था? सुदास, भेद, सिग्रु या अजस? तो ऋग्वेदिक काल में अनार्यों की संघ का जो नेता था वो भेद कहलाता था। नेक्स्ट है, हाथी गुफा अभिलेख किस स्थान से मिला है? जूनागढ़ गुजरात से, उदयगिरी उड़ीसा से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, मेहरौली दिल्ली से। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है वो उदयगिरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अथर्ववेद को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? यानी जो अथर्ववेद है उसके कितने खंड है? 21, 40, 10 या 20? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी अथर्ववेद में 20 खंड है। अथर्ववेद में कुल 20 खंड है। यह वेदों में सबसे अंतिम वेद है। इसमें 20 खंड, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अस्थियों के दफन और उस पर शमशान बनाने का निर्देश देती है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद या ऐतरेय ब्राह्मण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये अस्थियों के दफन और उस पर शमशान बनाने का निर्देश देती है, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? अशोक का, रुद्रदामन का, यशोधर्मन का, मिहिर भोज का? तो जूनागढ़ अभिलेख है वो है रुद्रदामन का। कई बार परीक्षा में आया भी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, किस वेद में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? यानी शूद्र शब्द का उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है सबसे पहले? तो ऋग्वेद में है ये शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो 10वें मंडल में, यह भी आपको याद रखना है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है? तो ये एक बार पहले भी आया था प्रश्न। भारतीय संगीत की उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है, क्योंकि सामवेद में है देवताओं को प्रसन्न करने के जो मंत्र है, देवताओं की जो पूजा करने के जो मंत्र है, वो सब मंत्रों का संग्रह है वो सामवेद में है। तो यहीं से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भीतरी स्तंभलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, रामगुप्त से या खारवेल से? तो जो भीतरी स्तंभलेख है उसका संबंध है वो स्कंदगुप्त से है। किससे है? स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, तांडव महाब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में? तो उपनयन जो संस्कार है इसका विस्तृत विवरण है वो है शतपथ ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से, रुद्रदामन से, पुलकेशिन या मिहिर भोज? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका संबंध है समुद्रगुप्त से माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? दशराज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। दशराज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी, बात सही है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ये भी बात सही है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्वों और आंगिरस वंश को समर्पित है, ये भी सही है। तीसरा है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ये कथन गलत है। तो यहाँ जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का जो वर्णन यहाँ बताया गया है ये गलत है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस प्रकार से जो विराट है, विराट के द्वारा चारों वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उनकी जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई है। तो ये कथन यहाँ पे तीसरा कथन है, ये गलत है। नेक्स्ट है, भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध किस वेद से है? इस प्रकार की जो बातें हैं वो कौन सी वेद में मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो भूत प्रेत एवं जादू टोने की जो संबंध है वो अथर्ववेद से है। कौन से हैं? अथर्ववेद। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है
प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली अभिलेख, अयोध्यालेख या नानाघाट अभिलेख। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है वो अयोध्यालेख है। कौन सा लेख है? अयोध्यालेख। नेक्स्ट है, आर्यों के लिए किस पशु का महत्व सबसे अधिक था? हाथी, बैल, घोड़ा या गाय? तो आर्यों के लिए घोड़े का महत्व सबसे अधिक था, तो ऑप्शन इसमें स आ जाएगा, घोड़ा। तो जो पहली यूनिट है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप पढ़ लोगी तो बहुत सी जानकारी आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए? मौर्य, सातवाहन, नंद या गुप्त? तो भारत में जो शीशे हैं वो सातवाहन वंश है उनके द्वारा चलाए गए। तो शीशे के सिक्के हैं वो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, वैदिक काल में बाल विवाह नहीं थे। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। जो पूरे जीवन भर अविवाहित रहती थी ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता है, अमाजू। बिल्कुल सही है। वैदिक काल में स्त्रियों को भी वैदिक शिक्षा दी जाती थी, ये भी बात सही है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये कथन गलत है। नियोग प्रथा समाज में प्रचलित थी। पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी अपने देवर या निकट संबंधी से सहवास संबंध द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती है। विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है कि समाज में नियोग प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये कथन यहाँ पे असत्य है, यानी नियोग प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। और नियोग प्रथा क्या है, यह अभी मैंने आपको बता दिया, किसी पति की मृत्यु हो जाने पर अपने पत्नी अपने देवर या निकट संबंधी से सहवास संबंध द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती थी, ये नियोग प्रथा थी। रिपीट प्रश्न है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऋषियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना था। राइट आंसर हो जाएगा कि ऋषियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। भारत के आरंभिक पंचमार्क यानी आहत मुद्राएं सिक्के किस धातु के हैं? सोना, चांदी, कांसा या ताम्र? तो भारत में के जो आरंभिक पंचमार्क आहत मुद्राएं हैं वो कांसे की थी। कौन सी धातु की थी? कांसे की। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख विषय था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख विषय क्या था? कृषि, उद्योग धंधे, पशुपालन या सभी? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख विषय था वो था पशुपालन। तो ऑप्शन स इसमें से हो जाएगा, पशुपालन। नेक्स्ट है, पुरंदर किस देवता को कहा जाता था? वरुण, अग्नि, इंद्र या सोम? तो पुरंदर है वो इंद्र को कहा जाता था। कौन से देवता को? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर यानी शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला, पुरंदर का अर्थ है शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त है और ऋग्वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र है और दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है। नेक्स्ट है, चार वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो चार वेद उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? संहिता, वेदांग, त्रयी या सूत्र? तो चार वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते थे। क्या कहते हैं? संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है, शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? तो पहली बार उल्लेख है शूद्र शब्द का ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद की 10वीं मंडल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का मूल है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो अभी पहले ही बताया जा चुका है, भारतीय संगीत का मूल है वो सामवेद को माना जाता है, या भारतीय संगीत का जनक है वो सामवेद को माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक? तो गद्य में जो लिखा गया है वो है बृहदारण्यक। ऑप्शन द है, ये गद्य में लिखा गया है। उपनिषद है वो गद्य और पद दोनों में है, जिसमें मांडुक्य, पर्सन, तैत्तिरीय, केन, बृहदारण्यक, छांदोग्य और कौशितकी ये उपनिषद गद्य में है, और इस कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद पद में है। तो इस प्रकार से बृहदारण्यक है ये गद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस वैदिक संहिता के साथ मानी जा सकती है? तो फिर से वही प्रश्न है, सामवेद से। भारतीय संगीत की उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है। नेक्स्ट है,
जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है जादू टोना का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक संहिता असत्य पद्य और असत्य गद्य में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण। तो यजुर्वेद है इसका राइट आंसर। अगला है गद्य पद में लिखा वेद्य है। कौन सा वेद है? वो गद्य पद दोनों में लिखा हुआ है, तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इस आत्मा का न कभी जन्म होता है और न उसकी कभी मृत्यु होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये उदाहरण कहाँ है? केन उपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा कठ उपनिषद, ऑप्शन से। जो कठोपनिषद है इसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेता को उपदेश दिया गया है, न ही इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। तो इस बात का वर्णन कठोपनिषद में है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 1, 4, 18, 3। तो वेद 4 हैं, आप सभी जानते हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांग, वेदांत, सूत्र या आरण्यक। तो उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा, वेदांत। नेक्स्ट प्रश्न है 95, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में, ऐतरेय ब्राह्मण में या मनुस्मृति में। तो राजत्व की उत्पत्ति है वो ऐतरेय ब्राह्मण से मानी गई है। सर्वप्रथम राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण में की गई है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट, विराट जैसी उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट प्रश्न है 97, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या मांडुक्य। तो सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है वो मुंडोपनिषद से लिया गया है, याद रखना, मुंडोपनिषद। अपौरुष से कहा गया है वेदों को, पुराणों को, ब्राह्मण ग्रंथों को या बौद्ध ग्रंथों को। तो अपौरुष है वेदों को कहा गया है, याद रखना, वेदों को कहा गया है अपौरुष से। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है, अभी मैंने आपको बताया था, वेदांग जो है वो 6 है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद या शतपथ ब्राह्मण। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो शतपथ ब्राह्मण से हमें मिलता है। सर्वप्रथम पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसका वर्णन, मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। नेक्स्ट है, उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? मीमांसा, वेदांत, ऐतरेय या स्मृति। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, कौटिल्य या भास। तो महाभारत के रचयिता है वो है वेदव्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों में से 3 को वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है ना। चौथा वेद कौन सा है? यानी 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, चौथा वेद कौन सा है? यानी जिसे वेद त्रयी नहीं कहा जाता वो इनमें से कौन सा है? तो आप सभी जानते हो, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि चौथा जो है अथर्ववेद है वो इनसे अलग रह गया। तो वेद त्रयी में ये अथर्ववेद शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो उपनिषद है जिनको वेदांत भी कहते हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था, ये बात भी सही है। उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है, ये भी सही है। उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है,
यह बात गलत है कि उपनिषदों में कोई भी दृष्टांत समाहित नहीं है, ये बात यहाँ पे असत्य है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और यह उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। कुल 108 उपनिषद है और ये सभी उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों में कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया है, यानी कर्म भी होते हैं और पुनर्जन्म होते हैं, ये सब बातें मानी गई है उपनिषदों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे हैं। पंचम वेद किसे कहा जाता है? वेद 4 ही है, लेकिन पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को, महाभारत को, अर्थशास्त्र को या पृथ्वीराज रासो को? तो पंचम वेद है वो महाभारत को कहा गया है, महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, निष्क नामक लोकप्रिय आभूषण किस धातु का बनाया जाता था? चांदी, सोना, घोड़ा या गाय? तो निष्क नाम का जो लोकप्रिय आभूषण था वो सोने से बनाया जाता था। नेक्स्ट, रामायण के रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि, व्यास, शूद्रक या दंडिन? तो रामायण के रचनाकार है वो वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे ये क्या अनुसरण करती थी? वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी? उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, ये बात इसमें सही नहीं है। तो जो व है ये बात इसमें ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये बात सही नहीं है कि ऋग्वेद में जो स्त्रियाँ हैं वो सक्रिय भाग युद्ध में नहीं लेती थी, जबकि वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी और उनका विवाह वो भी यौवनारंभ से पूर्व ही हो जाता था। ये आप देख सकते हो, वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक और राजनीतिक सभा सम्मेलन में भाग ले सकती थी, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में वस्तुओं के विनिमय का आधार क्या था? वस्तुओं के विनिमय का आधार है वो गाय को माना जाता था। उस समय वस्तु विनिमय का प्रचलन था और वस्तुओं के विनिमय के रूप में जो आधार है वो गाय को माना जाता था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि या शूद्रक? तो रामचरितमानस के रचयिता है वो तुलसीदास है। नेक्स्ट, वैदिक आर्यों के धर्म को निम्न में से किस नाम से पुकारना उचित होगा? वैदिक आर्यों का जो धर्म है उसको बहुदेववादी के नाम से में पुकारें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो उसको बहुदेववादी कहेंगे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अन्य व्रत किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? अन्य व्रत दस्यु, दास, मलेच्छ या यदु? तो ऋग्वेद में जो अन्य व्रत है वो दस्यु के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में दस्यु को अन्य व्रत, अकर्मण, अदैव्यु आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध से, जैन थे, इस्लाम या ईसाई? तो जो त्रिपिटक है उसका संबंध है बौद्ध धर्म से है, बौद्ध दर्शन से इसका संबंध है त्रिपिटक। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह करने वाले को संग्रहिता के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्व की उत्पत्ति का विवरण देता है? दूसरा मंडल, 5वां मंडल, 7वां मंडल या 10वां मंडल? तो विश्व की उत्पत्ति का विवरण है वो 10वां मंडल देता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें जो वर्ण है वर्णों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही वो बात लिखी गई है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? पुरु, अनु, तुर्वसु या द्रुहु? तो ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर है वो तुर्वसु के साथ युग्म बना है। यदु और तुर्वसु दोनों वैदिक कालीन प्रधान जन थे। भरत जन इन सभी में सबसे प्राचीन था। वैदिक काल में यदु का अधिकार युग्म तुर्वसु के साथ बना था। 117वां प्रश्न है, मिलिंद पन्हो के रचयिता है? बुद्ध, महावीर, नागसेन या नागार्जुन? मिलिंद पन्हो के रचयिता है नागसेन है। याद रखना, मिलिंद पन्हो के रचयिता कौन है? नागसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? सोमरस, जल, दूध या सूरा? तो आर्यों का जो प्रिय ग्रंथ था वह था सोमरस। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, पिटक, थेरिगाथा या संहिता? तो जैन साहित्य उसको आगम कहते थे। क्या कहते हैं? आगम। नेक्स्ट प्रश्न है 120वां,
राज्य के अधिकारी रत्निन किस एक से संबंधित होते थे? वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेघ या श्रोत्रामणि? तो राज्य के जो अधिकारी होते थे रत्निन, वो अश्वमेघ यज्ञ से संबंधित होते थे। अश्वमेघ ऑप्शन हो जाएगा स। जो अश्वमेघ यज्ञ है वो 3 दिन तक चलता था और इस यज्ञ में राजा के साथ 4 राज्याधिकारी, उनकी 4 रानियां और 400 सेवक और अनेक दरबारी इसमें भाग लेते थे। तो यहाँ आपके 120 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और ये सब आप पढ़ने के बाद आपको उसकी PDF में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको इन सब की PDF भी उपलब्ध हो जाएगी।